जय हिंद साथियों। पिछले क्लास में हम लोगों ने चार्टर अधिनियम 1813 का अध्ययन किया था। आज हम लोग चार्टर अधिनियम 1833 का अध्ययन करेंगे। चार्टर अधिनियम 1813 के पश्चात चार्टर अधिनियम 1835 पारित करने का ब्रिटिश संसद का मुख्य उद्देश्य भारत में विधि निर्माण प्रक्रिया को मजबूत करना तथा अंग्रेजी शासन को और मजबूत करना और जो पिछली कमियां थीं उनको दूर करने का प्रयास किया गया तथा समाज में व्याप्त जैसे दास प्रथा हो या जो सिविल सेवक थे उनके प्रतियोगिता के संबंध में कुछ नए प्रावधान किए गए। कुल मिलाकर इसमें कानूनी प्रक्रिया को और मजबूत किया गया। तो आइए देखते हैं चार्टर अधिनियम 1833 में क्या क्या मुख्य विशेषताएं थी उसकी। पहला था कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए, यानी कि कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था 1813 के अधिनियम में उसको चीन के साथ व्यापार तथा चाय से संबंधित व्यापार की छूट दी गई थी, लेकिन 1833 के चार्टर अधिनियम से उसको भी पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी का केवल कार्य ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत भारत में शासन चलाना रह गया था। दूसरा, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अभी तक बंगाल का ही गवर्नर जनरल माना जाता था, लेकिन 1833 के बाद भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और इसे सैन्य तथा नागरिक शक्तियां जो भी थी वो प्रदान की गई। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। तीसरा पॉइंट है, गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत का विधि निर्माण का एकाधिकार दिया गया और इसके पूर्व जो कंपनी के अधीन कानून बनाए गए थे उनको नियामक कानून का नाम दिया गया तथा उसके पश्चात ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत जो कानून पारित किए गए उनको एक्ट या अधिनियम कहा गया। चौथा पॉइंट है, गवर्नर जनरल की परिषद में अब एक नए सदस्य जिसे विधि सदस्य कहा गया को शामिल किया गया और इस तरीके से पहले 3 थे और अब गवर्नर जनरल परिषद में जो है 4 सदस्य हो गए। नया सदस्य विधि सदस्य के रूप में जो जुड़ा। पूरे देश में इस अधिनियम के तहत पूरे देश में एक बजट बनाने का अधिकार जो है गवर्नर जनरल को दिया गया। छठा पॉइंट है, भारत में कानूनों का वर्गीकरण करने के लिए विधि आयोग का गठन किया गया। कानूनों के वर्गीकरण के लिए विधि आयोग का गठन किया गया जिसका अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया और लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति भी बहुत फेमस है जिसमें भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को प्रारंभ करवाया। 7वां है, सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन का प्रावधान किया गया। 8वां पॉइंट है, धर्म जाति लिंग आदि के आधार पर जो है भेदभाव करने की रोक लगाई गई। विशेषतः अंग्रेज जो थे भारतीयों से भेदभाव करते थे, लेकिन ये प्रावधान लागू नहीं किया जा सका क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थी उसने अपना इस पे रोक लगा दिया और दास प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और दास प्रथा रोकने के लिए इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया और इस तरीके से
ये जो कार्य करने वाले थे उनको दंडित करने का प्रावधान किया गया। तो इस तरीके से देख रहे हैं, ये चार्टर अधिनियम 1833 के ये मुख्य प्रावधान थे। आगे आते हैं, चार्टर अधिनियम 1858 देखते हैं उसमें क्या मुख्य बिंदु थे। चार्टर अधिनियम 1833 के बाद चार्टर अधिनियम 1853 आता है। इसके विषय में देखते हैं। इस प्रावधान के तहत जो है, इसने पहली बार गवर्नर जनरल परिषद में जो विधायी और प्रशासनिक कार्य थे उसके लिए 6 नए सदस्यों का जो है उसमें जोड़ा गया। फर्स्ट प्रावधान था नए शामिल किया गया जिससे कुल 12 सदस्य हो गए। सदस्य हो गए। ये जो नए 6 सदस्य बढ़ाए गए थे, ये जो है कोलकाता, मद्रास, अन्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश थे जो इन परिषद में शामिल किए गए। ये थे बंगाल, मद्रास, बंबई, आगरा आदि प्रांतों के एक एक न्यायाधीश इस परिषद में शामिल थे। कार्यकारिणी परिषद के कानून सदस्य को परिषद के पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया। यानी कि जो परिषद में नए 6 कानूनी सदस्य शामिल किए गए, इनको पूर्ण सदस्य के रूप में इनको दर्जा दिया गया। संपूर्ण भारत के लिए पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। दूसरा मेन पॉइंट इसका था संपूर्ण भारत के लिए एक विधान परिषद। एक विधान परिषद का गठन किया गया। यहीं से भारतीय संसदीय प्रणाली की शुरुआत होती है। जिसको बाद में लघु संसद का रूप भी कहा जाने लगा, जिसे लघु संसद कहा गया। यह प्रावधान चार्टर अधिनियम 1853 में किया गया। इसका तीसरा मेन पॉइंट है
निदेशक मंडल, जो निदेशक मंडल थे उसमें उनकी संख्या जो है 24 से घटकर 18 कर दी गई। मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। 18 कर दी गई। और इसके पश्चात क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को महत्व दिया जाने लगा है। क्या प्रावधान किया गया? इसके द्वारा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को महत्व दिया गया या प्रदान किया गया। और जैसा कि चार्टर अधिनियम 1833 में बताया गया था कि खुली प्रतियोगिता का आयोजन का प्रावधान किया गया था। इसके द्वारा, इस चार्टर अधिनियम के द्वारा जो नामित किए जाते थे कंपनी के प्रशासनिक कार्यों के लिए, जो नामित किए जाते थे, उनके नामित किए जाने का प्रावधान समाप्त किया गया और उनको भी खुली प्रतियोगिता के माध्यम से, सिविल सेवा के माध्यम से उनको अब सेवा प्रदान करने का अवसर दिया जाने लगा। नामित करने के बजाय खुली माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति दी जाने लगी। ठीक, तो ये था चार्टर अधिनियम 1853। आज यहीं तक। आगे की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत। अभी तक तो ये कंपनी के शासन के अंतर्गत पारित किए गए अधिनियम थे। आगे हम लोग ब्रिटिश शासन के अंतर्गत पारित किए गए अधिनियमों का अध्ययन करेंगे। आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।